विद्यार्थियों, तो जैसा कि आप जानते हैं हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 बहुपद को शुरू करने वाले हैं। प्रश्नावली 2 बहुपद को शुरू करने से पहले हम थोड़ा उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। तो प्रश्नावली 2 में आते हैं आपका बहुपद। बहुपद क्या है? तो अपन बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद क्या है? बहुपद ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें एक या अधिक पद हों और जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या यानी कि जो 0 से शुरू होती, 0, 1, 2, 3 करके इनफाइनाइट तक जाती है। जैसा कि इसका नाम है बहुपद। बहुपद यानी कि होता है एक से अधिक पद। तो बहुपद मतलब यही होता है जो आपको एक बीजी व्यंजक के रूप में हो और जिसमें जो आपका चर हो। चर का मतलब वो होता है जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, उसकी घात आपकी एक पूर्ण संख्या हो। जैसे कि आपको यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया है 2x²। यहाँ x की घात आपकी कितनी है? 2 है। और यहाँ पर पद देखें कितने हैं। यहाँ पर पहला पद आपका ए रहा, दूसरा ए है, तीसरा ए है। इसमें आपके 3 पद हैं। 3 पद हैं यानी कि एक से अधिक पद हैं, तो यह आपका क्या है? एक बहुपद है। इसी प्रकार आप यहाँ देखें, यहाँ है आपका 7x + 5। इसमें आपके एक पद ए रहा 7x, दूसरा है आपका पद 5, तो इसमें भी आपके क्या है? 2 पद हैं, यानी कि एक से ज़्यादा पद हैं, तो ये भी आपका क्या है? बहुपद हो गया। इसी प्रकार आपका यहाँ पर है 6y की घात 3 -7y² -5y + 3। इसमें आपके 4 पद हैं। पहला पद 6y की घात 3, दूसरा है आपका 7y², तीसरा 5y और चौथा है आपका 3। तो इसमें भी क्या है? आपके एक से ज़्यादा पद हैं, इसलिए ये भी क्या है? एक बहुपद है। अब बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात का मतलब होता है किसी भी बहुपद में उसकी अधिकतम घात क्या है। जैसे कि यहाँ पर देखें, बहुपद की घात में किसी बहुपद के चर के सबसे बड़ी घात वाले पद का घातांक। उदाहरण के रूप में हमने लिया है यहाँ पर 5x की घात 4 -2x² + 1। आप इस बहुपद में देखें, पहले आप इसको पहचानिए यह बहुपद है कि नहीं है। यहाँ पर देखें आप, पहला पद आपका ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, यानी कि इसमें एक से अधिक पद हैं, तो ये आपका बहुपद है। अब बहुपद होने के साथ साथ इसमें अपन को बहुपद की घात पहचाननी होगी। तो इसमें बहुपद की अधिकतम घात क्या है? इसमें जो आपका चर है यानी कि x है, x की अधिकतम घात आपकी 4 है, तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? आपकी 4 हो जाएगी। इसी प्रकार आप यहाँ देखें, यहाँ पर 2x की घात कितनी है? 2 है। तो इस वाले बहुपद में जो आपकी अधिकतम घात है वो आपकी 4 है, इसलिए इस वाले बहुपद की जो घात हो जाएगी वो आपकी 4 हो जाएगी। अब आता है आपका बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप क्या है? बहुपद के मानक रूप का मतलब है कि बहुपद को चर की घातों के आरोही अथवा अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना। जैसे कि आपका यहाँ है 6y की घात 3 -7y² -5y + 3। यहाँ पर आप देखें जो आपका चर है यानी कि y है, y की घातों को अवरोही क्रम में लिखा है। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में। जैसे कि यहाँ पर y की घात पहले 3 है, 3 के बाद आपकी y की घात 2 आई। इसी प्रकार यहाँ y की घात आपकी कितनी है? 1 है। और इसी प्रकार यहाँ y की घात कितनी है? आपकी 0 है। ये तो अपना इसको अवरोही क्रम में लिख दिया। अब अपन यहाँ पर इसको आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, -5y -7y² प्लस का आपका 6y की घात 3। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर y की घात में 0 है। यहाँ पर y की घात क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि यदि किसी की भी घात 0 होती है तो उसका मान आपका 1 हो जाता है। तो यहाँ y की घात 0 है, यहाँ y की घात 1 है, y की घात 2, y की घात 3। इस प्रकार से इसको हमने आरोही क्रम में लिख दिया। बहुपद के प्रकार। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो अपन बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। बहुपद एक होता है आपका एक पदी बहुपद। एक पदी एक मतलब का होता है कि एक पदी यानी कि पद जिसमें क्या हो? एक पद हो। जिस बहुपद में आपका एक पद हो वो आपका एक पदी बहुपद कहलाएगा। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, जैसे कि आप यहाँ देखें 3x² -6x की घात 4 और यहाँ आपका है 5x, यहाँ आपका 7 है। तो ये आपके क्या है? एक पदी बहुपद। इसमें कितने पद हैं? केवल एक पद है। यहाँ भी एक पद है, यहाँ भी एक पद, यहाँ भी एक पद। अब आप यहाँ कहेंगे यहाँ पर तो जो आपका एक पद है तो ये बहुपद कैसे कहलाया? तो बहुपद का मतलब सिर्फ एक पद ही नहीं होता। बहुपद का मतलब होता है किसी भी जो चर की घात है, चर की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में आपकी होनी चाहिए। दूसरा आता है आपका द्विपद बहुपद। द्विपद बहुपद का मतलब होता है द्वि यानी कि 2, पद यानी कि पद, जिसमें आपके क्या हो? द्विपद हो यानी कि 2 पद हो। जैसे यहाँ पर आपका 3 - 5x, तो पहला पद आपका 3 हो गया, दूसरा आपका हो गया 5x।
इसी प्रकार से यहाँ पर आपके कितने दो पद हैं, 6x की घात 4, दूसरा है आपका 2x। ऐसे यहाँ पर x की घात 7 पहला पद हो गया, दूसरा हो गया आपका 8। यहाँ पर भी आपके कितने पद हैं, दो पद हैं, तो ये आपका द्विपद बहुपद हो गया। इसी प्रकार से आता है आपका त्रिपद बहुपद। त्रि मतलब होता है 3, पद यानी कि पद जिसमें आपके 3 पद हों वो आपका त्रिपद बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद हो, जैसे x की घात 5 माइनस 5x प्लस का 6। यहाँ आप देखें पहला पद हो गया आपका x की घात 5, दूसरा हो गया 5x और पहला हो गया आपका तीसरा हो गया आपका 6। इसी प्रकार से एक और उदाहरण हमने लिया है जिसमें आपका पहला पद है y की घात 2, दूसरा है 5y और तीसरा हो गया आपका 3। पीछे बहुपद के बारे में पढ़ा जो कि आपके पदों के आधार पर थे। यहाँ पर आता है आपका बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। तो पहला आता है आपका रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो। तो यहाँ पर ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 1 हो। जैसे यहाँ पर x की घात 1 प्लस 5, इसमें जो अधिकतम चर की घात है वो 1 है। इसी प्रकार से यहाँ पर 6x की घात 1 प्लस 7, तो ये भी आपका क्या एक रैखिक बहुपद है। क्योंकि यहाँ पर जो चर की घात है वो 1 है। इसी प्रकार यहाँ पर 4x की घात 1, तो यह भी क्या है आपका एक रैखिक बहुपद है। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है आपका ax प्लस b। यहाँ पर जो a क्या है, ये जो है आपका x का गुणांक है। अगला आता है आपका द्विघात बहुपद। द्वि यानी कि 2, घात यानी कि घात। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो वो आपका द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो। उदाहरण के लिए 8x² प्लस 16x प्लस 2। इस बहुपद में आप देखें जो चर है आपका x की जो अधिकतम घात है वो है आपकी 2, इसलिए यह हो गया आपका द्विघात बहुपद। इसी प्रकार से यहाँ पर है आपका 2x² प्लस 5x प्लस 7। इस बहुपद की जो अधिकतम घात है वो आपकी 2 है, इसलिए यह जो आपका द्विघात बहुपद हो गया। जो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है वो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c। यह जो है आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे परीक्षा में ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो सीधा पूछ लिया जाता है। तीसरा आता है आपका त्रिघात बहुपद। त्रि यानी कि 3, घात यानी कि घात। जिस बहुपद में 3 घात हो वो होता है आपका त्रिघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, 3 हो। यहाँ पर आप देखें 5x की घात 3 प्लस 7x माइनस का 8। इस बहुपद में जो आपकी अधिकतम घात है वो आपकी अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए जो आपका त्रिघात बहुपद हो गया। यहाँ पर देखें यहाँ पर है x की घात 3 प्लस 7x प्लस 10। इसमें भी अधिकतम घात क्या है आपकी 3 है, तो ये आपका जो है त्रिघात बहुपद हो गया। इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है आपका ax की घात 3। इसका जो व्यापक रूप होता है ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यह जो है आपका इसका व्यापक रूप होता है। अगला आता है आपका चतुर्घात बहुपद। चतुर्घात बहुपद यानी कि ऐसा बहुपद जिसकी घात 4 हो। यहाँ पर इसका व्यापक रूप भी दिया है ax की घात 4 प्लस bx की घात 3 प्लस cx² प्लस dx प्लस e। इसका उदाहरण है यहाँ पर देखें आप 5x की घात 4 माइनस 2x² प्लस का 1। इस बहुपद की जो अधिकतम घात है वो आपकी होती है 4 है, तो इसलिए जो आपका चतुर्घात बहुपद हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखें x की घात 4 प्लस 7, इसमें केवल 2 ही पद हैं लेकिन अधिकतम घात यहाँ पर जो है वो 4 है, तो इसलिए यह चतुर्घात बहुपद हो गया। इसी प्रकार आप यहाँ देखें यहाँ केवल एक ही पद है लेकिन यह बहुपद है और इसकी अधिकतम घात क्या है, x की अधिकतम घात 4 है, तो यह आपका क्या है, यह आपका जो चतुर्घात बहुपद हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।